हमारे विचार अत्यंत उच्च आवृत्ति के चुंबकीय तरंगों से मिलकर बने होते हैं। ये तरंगे न केवल हमारे आसपास के व्यक्तियों को प्रभावित करती है, वरन पदार्थों को भी प्रभावित करती है। रेकी पद्धति से रोगों का उपचार इसका एक उदाहरण है। कुछ बुरी आदतें, नशे की आदत, मन में बैठे हुए कुछ काल्पनिक भय आदि सहित अनेक रोगों का इलाज सम्मोहन हिप्नोटिज्म के द्वारा संभव होता है। अमेरिका और चीन में ट्रांसफर ऑफ थॉट्स विदाउट यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मीन्स दैट इज टेलीपैथी पर गहन प्रयोग हो रहे हैं। इसलिए निरंतर सकारात्मक सोच रखने वाले व्यक्ति स्वस्थ एवं संपन्न भी रहते हैं। आइए जानते हैं हमारी एक जानी मानी ग्रैंड रेकी मास्टर डॉक्टर स्मिता धनेश शर्मा जी से कि वो रेकी के बारे में हमें क्या बताती हैं। Reiki, a wonderful, abundant, miraculous, universal life force energy, जिसे हम रेकी कहते हैं, बहुत ही डिवाइन एंड स्पिरिचुअल एनर्जी है जो फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोल एंड कार्मिक लेवल पे काम करती है। ब्यूटिफुल, दिस इज द रेकी एनर्जी। So this is Smita Dhanesh Sharma, just giving you brief introduction that what is Reiki and how it works. तो Reiki 18th century में जापानीज मॉन्क डॉक्टर मिकाओ ओसुई ने सबसे पहले इस जहाँ को अपने कार्य से बता दिया था कि ये रेकी एनर्जी। तो रेकी एनर्जी है क्या? रेकी एनर्जी कई सालों से, कई हज़ारों वर्षों से इंडिया में उसकी उत्पत्ति हुई, पर धीरे धीरे उसका जो प्रचार प्रसार कम हुआ तो लुप्त होती गई। बट यही टेक्स्ट जब जापानीज़ लिटरेचर में डॉक्टर मिकाओ ओसुई ने पढ़े और उन्होंने अलग अलग तरह की जो क्रिश्चियन मिशनरीज़ में काम किया था, और वही क्रिश्चियन मिशनरीज़ जब जापान में वर्क कर रही थी तो एक क्वार्टो में जहाँ पे वो एज अ प्रोफेसर थे, तो उन्होंने जब ये सिखाया लोगों को कि कैसे हीलिंग होती है सिर्फ हाथ रख के, तो एक उनके विद्यार्थी ने पूछा कि अगर जीसस क्राइस्ट हाथ रख के किसी भी फिज़िकल वुंड का या फिज़िकल नेचर की डिजीज़ को ख़त्म कर सकते हैं तो अब क्यों नहीं कोई कर सकता। तो उन्होंने इस पे बहुत विचार किया और इसकी खोज में निकल गए, और कई साल बाद तपस्या के बाद उनको अपने दिव्य दृष्टि से जो शक्तिपात हुआ और जो उनको उसके बाद जो मिराकुलस रिज़ल्ट मिले वही रेकी कहलाई है। फिर उसका प्रचार प्रसार होता गया। डॉक्टर चिजारू हयाशी एंड डॉक्टर टकाटा, फिर इन्होंने अमेरिका, यूरोप में इसका प्रचार प्रसार करते करते फिर से वो इंडिया में आए, और आज तो एक वंडरफुल हीलिंग मिराकुलस मोडालिटी के नाम से हम इस सब को जानते हैं। तो यही है रेकी, बहुत सुंदर से, बहुत प्यार से आपको अपनी हीलिंग पाथ पे ले जाती है, जिसमें आपको ना कोई दवाई खानी पड़ती है, ना कोई नीडल चुभोनी पड़ती है, ना किसी तरह से कोई खान पान में बदलाव लाना पड़ता है, ना कहीं पे आपको बैठना पड़ता। आप जहाँ पे भी बैठे हो अपने आप से भी ले सकते हो, किसी और से भी रेकी रिसीव कर सकते हो। जैसे एक माँ अपने एक दुख भरे बच्चे के माथे पे चूम लेती है और दर्द भरी जगह पे हाथ रखती है, तो वही एक रेकी है जो नेचुरल फॉर्म में उपलब्ध है। लेकिन हम इस नेचुरल फॉर्म में जो रेकी मौजूद है उसको नहीं आत्मसात कर सकते, क्योंकि हम उस चीज़ को सीख नहीं पाए ढंग से। अगर हम सीख पाए तो ये आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेके आएगी। तो यही एक रेकी हीलिंग पावर है जो आपको एक शक्तिपात यानी अट्यूनमेंट के थ्रू एक मास्टर दिलाता है, और उसके बाद आपको
कुछ दिनों तक या कुछ महीनों तक प्रैक्टिस करने के बाद आप रेकी चैनल बन जाते हैं, तो ये ब्रह्मांड की जो दिव्य शक्ति है, यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी, वो अपने अंदर समाहित होकर अपने हाथों के ज़रिए आप किसी भी चीज़ को अगर उसके नेचुरल फॉर्म में, पेन रिलीफ फॉर्म में वापस लाते हो, तो दैट इज़ द हीलिंग पावर। तो यही है रेकी और यही रेकी का काम है। तो आशा करती हूँ कि आप इस चीज़ को समझ गए होंगे कि ये रेकी एनर्जी क्या है। तो आइए मेरे साथ सीखिए इस वंडरफुल रेकी हीलिंग एनर्जी को, जिसको हम ओसु रेकी बोलते हैं। इसमें 3 स्टेजेस होती, रेकी ओसु लेके 1, रेकी ओसु लेके लेवल 2, रेकी ओसु रेकी लेवल 3, 3A, 3B एंड ग्रैंड मास्टर।